बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। उसमें मतलब यही था कि बीच में वही मनीष दुबे आ गया सर। कि किस सन में आया होगा? मैंने 2020 से समझो दोस्ती थी, 2020 में फेसबुक से दोस्ती थी, कोरोना। अच्छा, फेसबुक के जरिए। जी। अच्छा, दोनों कभी एक साथ पोस्टेड भी नहीं रहे होंगे? नहीं, कभी नहीं। ओके, 2020 यानी कि मतलब 2-3 साल पहले। हाँ, 3 साल। अच्छा, बातचीत सर होती थी जैसे नॉर्मली हम आप बात कर रहे हैं, दोस्त हैं, तो अब सर बड़े अधिकारी हैं तो कोई बोल भी नहीं सकता ना, आप भी ना, सर किसी अच्छा। लेडीज साहब से बात कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, और ये भी चीज़ लगता होगा मन में कि भाई हमारी वाइफ भी अधिकारी हैं, बिल्कुल। तो क्या पता कुछ पर्सनली काम भी होगा। तो सर रहता ही है, कभी सीओ से रहा, कभी एसओ से रहा, 3-3 4-4 थाने रहते थे। हाँ, हम ही बुलाया मैंने। हाँ, तो सब कुछ रहता था सर। तो ये सब चीज़ें चलती रही। फिर सर लेकिन 2021-22 में लास्ट में ज़्यादा बातें होने लगी, तो हमने तो 1-2 बार टोका। अच्छा, 21 में, 22 में ज़्यादा मैंने कहने का मतलब है कि आपने रोकने की और समझाने की और सुलझाने की जी कोशिश। बिल्कुल सर कि जाने दीजिए, ऐसा नहीं। तो उन्होंने बस हमसे यही कहा कि दोस्त है आप। तो क्या ऐसा तो नहीं कहते कि वाइफ के अंदर आपकी ये वाली आ गई हो कि अब मेरा क्लास ऊंचा है, अब वो मेरी लाइन सही है, दुबे की जो लाइन कहीं ना कहीं तो आ जाता है, ईगो हर्ट करता है कहीं ना कहीं वो। लेकिन सर बहुत प्यार करते हैं, कभी भी एक अच्छी माँ कह लीजिए, एक अच्छी पत्नी हमें सर 2021 तक कभी नहीं लगा कि हमें इग्नोर कर। 2021 के बाद से डाउटफुल हुआ। फिर बोलने लगा कि थोड़ा इग्नोर करने लगे, हर बात पर चिड़चिड़ा जाता है, बड़ा करने लगा, सब चीज़ होने लगी। फिर भी हमने बहुत कहा मैडम मत जो किया करिए, ठीक नहीं है ये। फिर उन्होंने ये प्लानिंग एकदम बना लिया 2022 में 1-2 बार। अच्छा, एक्चुअली पहले क्या होता था, कभी कभी लखनऊ जाती थी तो हमें ले जाते थे। तो अच्छा, कि जैसे आप उनके साथ रहते थे तो क्या ये फील होता था कि मुझे ये नीचा दिखा रही हैं या अपना हाई फाई दिखा रही हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा 20 तक नहीं सर, 20 मतलब 4 साल हम लोग ज़िंदगी बहुत अच्छी चली। जब वो मैंने 2010 से शादी हुई, 2010 से लेकर 2020 तक अच्छी 10 से तो 15 तक तो भी अच्छी थी, 15 के बाद एसडीएम बनने के बाद भी बहुत अच्छी रही। अच्छा, कभी नहीं लगा कि अच्छा, आपने लोन लिया था क्या पढ़ाई के लिए? हाँ, लोन लिया था। लोन क्या, घर से पैसा लिए थे, भाइयों से लिया था। पापा हमारे प्रधानाध्यापक थे। अच्छा। तो 80-85 हज़ार रुपये आ जाते थे जूनियर हाई स्कूल में। वैसे तो यहाँ पे कोचिंग में कहाँ पढ़ाया? यहाँ सर कुमार गौरव सर की कोचिंग थी, द काउंसिल। कितना खर्चा आया होगा? सर खर्चे का कोई सीमा नहीं होती है सर। जैसे आपने कब कोचिंग किस साल में दाखिला करवाया? सर 2000 इनका दाखिला हो गया था 2011 इनका दाखिला हो गया था 2011 से लेकर कब तक? 15 तक। तो आप अगर खर्चा माने भी तो कितना रहा होगा? अब सर देखिए, खर्चे कोई सीमा नहीं। ये कौन आपके साथ है? हाँ, अच्छा भैया, ठीक है। तो खर्चे की सर कोई सीमा नहीं, ये कितना हो रहा है कितना नहीं, लेकिन एक सपोर्ट रकम कितना लगभग खर्च किया होगा क्या बताया जा सकता है सर। उसका कोचिंग में मान लीजिए सर उस समय 80 से 90 हज़ार फीसें थी। मतलब लाखों रुपए आपने बहाया। अच्छा, अभी क्या आप रिश्ते को बनाने के लिए आगे कंटिन्यू करने के मूड में हैं? सर बिल्कुल, बच्चों के लिए सर चाह रहे हैं कि हम लोग साथ। अच्छा, तो उनसे जैसे कि उनसे तो मैं देख रहा था टीवी चैनलों के माध्यम से, उसमें जैसे वो कही थी कि कोर्ट में विचाराधीन है, तो उनकी बातों से क्या लग रहा है कि वो साथ में रहने के मूड में दिख रही हैं या क्या उनका कॉन्सेप्ट लग रहा है? नहीं सर, हमको तो सर नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा सा भी वो कुछ कह भी नहीं पा रही, वो यही कह रही कोर्ट में हमारे चला गया। अब वो कोर्ट पे डिपेंड हो गई। इसमें बच्चों के साथ का रिक्स है कहते हैं। सर बच्चे हमारे पीछे जा रहे हैं दोनों के झगड़े में, इसका कोई मतलब हमें वो नहीं लगता है कि इसका कोई। तो कोचिंग आप लेने भी जाते होंगे, छोड़ने भी जाते होंगे उनको, जिस वक्त वो पढ़ाई लिखाई कर रही होंगी? जी। अच्छा, आपने भी जो तहरीर दी है उसमें तो कोई मतलब इन्होंने एक्शन तो फिलहाल लिया नहीं कहते कोई भी? नहीं अभी सर, दवाई हुई सर। तो घर में किस किस लोगों से पूछताछ हो चुकी है? जैसे आपको बनाया है, भाई को बनाया है, भाभी को बनाया है, इतने लोगों को उन्होंने वो किया है, तो किन किन लोगों से पूछताछ हो चुकी है? सबको लगभग बुला लिया। अरे एक और ये हमने सुनने को मिला था कि जब ये एसडीएम बनी तो क्रेडिट आपके पिताजी को दिया था उन्होंने। हाँ सर, दिया था उन्होंने। अच्छा, ये बोला भी था? हाँ, उन्होंने मतलब प्रतियोगिता दर्पण में उनके लिए बोला। अच्छा, इंटरव्यू। अच्छा, वो पीडी वगैरह रखते हैं क्या? दर्पण का अगर हो तो नहीं, मेरे पास तो नहीं। प्रतियोगिता दर्पण में अगर सर्च करने में मिल जाएगा? हाँ, डालेंगे ना प्रतियोगिता दर्पण में, महीना बता दूंगा सर। उसमें देखेंगे तो आ जाएगा। अच्छी चीज़ है ये तो। ये तो बढ़िया है तब तो।
सर्च करने पे तो कोई चीज़ें। मकान का भी इशू है, ये मकान किसने लिया जो यहाँ पे? सर मकान में। हमारे पिताजी इसमें रिटायर हुए थे, पैसे वो भी पाए थे। तो ये तो उन्हीं के नाम पर है, नाम सर एक्चुअली वो क्योंकि घर के बाहर आपका बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा कोई चीज़। नहीं, कुछ नहीं लगा। तो नाम तो सर उन्हीं पिताजी ने उन्हीं के नाम किया। अच्छा, पिताजी ने उन्हीं के नाम पे लिया। एक्चुअली कुछ लोन भी तो कम वहाँ पे क्या अभी आपके परिवार के सदस्य नहीं है, उनके परिवार के सदस्य हैं? हाँ सर, वो लोग हम तो सर एक्चुअली क्या था ना कि उनके पूरे परिवार को भी रख के मतलब वो लोग पढ़ना चाह रहे थे, तो कहे जीजा जी हम आपके यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, तो सभी में आके रहने लगे। तो रहते रहते सब अपना हाँ। कब्जा जमा लिए। अब सर वही समझ लीजिए, कब्जा ही है, हम कहाँ रह पा रहे हैं अभी तो। आपको कब इन्होंने निकाला, कब वो? हमें अभी सर ये फरवरी के बाद मार्च क्या बोल के निकाला उन्होंने? उन्होंने बोला हम लोग तलाक लेंगे और अब हमारा कोई मतलब नहीं है, आप हमारे घर से चले जाइए। तो आपने ये समझाने की कोशिश की 2 बच्चे हैं, हम लोगों का आगे भविष्य है? बोला सर, फिर कहे कि देख नहीं अब हम लोग नहीं आएंगे। बच्चे किसके पास रहते हैं? बच्चे सर अभी तो उन्हीं के पास। आपने तो बुलाने की अभी कोशिश तक की? मिलने की चाह रहा था। बच्चों से मिलने का मन करता होगा? अरे सर बहुत, तो बच्चों के लिए याद है। बिटिया आपसे बात करती है? हाँ सर, बिटिया नहीं अभी नहीं बात करा रही, पहले कर रही थी, अभी बात ही नहीं करा। अच्छा, बरेली में आते जाते थे? नहीं, बरेली नहीं। अरे इस सिलसिले में चेंज से बताइए, 2010 शादी हुई, उसके बाद 2012 में कोचिंग के लिए आ गई, प्रयाग में रहने लगी। किस इलाके में रहते थे आप किराए पे? अल्लाहपुर से कुमार गौरव के यहाँ कोचिंग ली, 2014 तक कोचिंग हुई। 14 में इनकी टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ, कहाँ पे? 14 में इनका सर हुआ इटावा में। टीचर में धांधली का आरोप भी आपके ऊपर है। वो तो जानते, वो तो कोई विषय नहीं कहते, हमें तो पारिवारिक जानना है। फिर समीक्षा अधिकारी हुई लखनऊ में। ये यानी कि मतलब 2-3 गवर्नमेंट जॉब कर चुकी हैं ये? जी। ये कौन सी, ये तीसरी है चौथी? तीसरी जॉब है। लोअर पीसीएस भी हुई थी कोई? नहीं। अच्छा, पीसीएस। मतलब आपकी तरफ से ये है कि आप वापस सब कुछ भुलाकर जाने के मूड में हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं सर, दोनों लोग साथ हो जाएं सर, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के सर माँ बाप दोनों से बिल्कुल। विनय सर, मैं कुछ चाह रहा हूँ। जी बताइए। एक मिनट मेरी बात सुन लेंगे, बताइए। आप इनसे तो बताइए। जी कर लीजिए।